नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज हम लोग लेकर आ गए दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो कि रहेगा हमारा वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर। जो भी पूरे वीक में हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं दोस्तों, उसका एक समरी वीडियो यहाँ पर हम लेकर आए, जहाँ पर हम आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिविजन हो सके और जो वीडियोस नहीं देख पाए उनको यहाँ पर पूरा एक्नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों एंड तक इस वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ है जानने के लिए। यहाँ पर सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है vision.co.in, और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर बहुत ईजिली अवेलेबल है, जहाँ पर आपको सभी चीजें अंडर दी वन रूफ मिल जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इस पहले क्वेश्चन का। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है दोस्तों और क्वेश्चन पूछता है, इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $5 मिलियन टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड ऑफ विच ब्लॉक। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि बेसिकली यहाँ पर इंडिया ने अनाउंसमेंट की थी कि वो 5 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कौन से ब्लॉक के अंडर यहाँ पर ये बात की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास सार्क, एशियान, G20 और ISA। तो यहाँ पर जो दोस्तों आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपका एशियान। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इसकी डिटेल में दोस्तों आप लोग को बताऊं तो बेसिकली यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो ये एम करने के लिए हुआ है ताकि जो जितने भी सेक्टर्स है जैसे पब्लिक हेल्थ है, रिन्यूएबल एनर्जी है या स्मार्ट एग्रीकल्चर है, उन सभी का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है एशियान और इंडिया के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें कोलैबोरेट कर सके। राइट, तो यहाँ पर जो मेन पिलर्स हैं वो आप मान सकते हो, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दूसरे पिलर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, ये सबको यहाँ पर क्या करने के लिए दोस्तों, जोड़ने के लिए और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर इस कोलैबोरेशन का जिम्मा यहाँ पर उठाया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को भी इस बार यहाँ पर महत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फंड आउटले पर क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने मिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है? तो 5 मिलियन का यहाँ पर कोलैबोरेशन है इंडिया का, किसके साथ, एशियान कंट्रीज के साथ। कौन से फील्ड में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछता है दोस्तों, व्हेन वाज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछता है कि हाइड्रोजन मिशन जो है वो कब यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोग के पास 2002, 2007, 2010 और 2021। द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2021। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2021। अब दोस्तों इसके बारे में पूरी हम बात करते हैं पहले तो आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर इंडिया ने रिसेंटली ये सबमिट किया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में यहाँ पर किया है उसने। ये स्ट्रैटेजी को लेकर के यहाँ पर जो आप लोगों का क्लाइमेट कन्वेंशन चेंज है उसको लेकर जो COP27 की बात की गई है UNFCCC के द्वारा, वो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी बात ये कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन ये है क्या? तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन बेसिकली क्या है, एक हाइड्रोजन हब है जहां पर इंडिया को एक ग्रीन हब, ठीक है, इंडिया को एक ग्रीन हब बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जिसमें इंडिया मैक्सिमाइज करेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एथेनॉल ब्लेंडिंग को यहाँ पर क्या किया जाए, 20% तक पहुंचाया जा सके 2025 तक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईवी सेक्टर को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर को पुश करने के लिए दोस्तों यहाँ पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर जितना कम हो सके दोस्तों ये जो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्शन का कम ही हो सके आगे आने वाले में, धीरे धीरे होगा क्योंकि इट्स अ मास थिंग, बहुत बड़ी चीज है। धीरे धीरे अगर टुकड़ों में हम सफलता प्राप्त करेंगे तो एक टाइम पर पूरा अचीव कर पाएंगे टोटल आउटकम। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक साल में सब कुछ चेंज हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट, आपको पता है क्यों? क्योंकि आपको ये भी मालूम है दोस्तों कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मास है, सबको एक दूसरे को देखकर इतनी जल्दी अडाप्ट नहीं करेंगे चीजों को, धीरे धीरे होगा बट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
Which state has ordered complete ban on public display of weapons and songs glorifying violence? दोस्तों, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पब्लिक डिस्प्ले में वेपन्स को और ऐसे गानों को जो कि वायलेंस को डिपेक्ट कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बैन कर दिया है कंप्लीटली अपने स्टेट से? तो ऑप्शन है आपके पास केरला, पंजाब, झारखंड, वेस्ट बंगाल। करेक्ट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पंजाब। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बी, पंजाब। राइट, तो पंजाब में बेसिकली क्या है, ऐसा क्यों किया गया वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो देखो, आम आदमी पार्टी है वहां पर, आपको पता है, तो आम आदमी पार्टी ने ऑर्डर किया है कि वो पूरी तरीके से इस स्टेट में कंप्लीटली बैन कर देंगे ऐसी चीजें जो कि डिस्प्ले कर रहा है वेपन्स को, या फिर ऐसे गाने जो कि वायलेंस को डिपिक्ट या फिर ग्लोरीफाई कर रहे हैं, पूरी तरीके से इसको बैन कर दिया जाएगा। राइट, ये जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से दोस्तों कैरिंग किया है फॉर द शो ऑफ गैदरिंग, मतलब पब्लिक गैदरिंग में जो शो ऑफ करने के लिए वेपन्स यूज होते हैं उनका पूरा फुल बैन है। रिलीजियस प्लेसेस पर वेपन्स का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, और फंक्शंस और इवेंट्स में किसी भी तरह के ऐसे गानों का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा जो कि वायलेंस को क्या कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आगे बात समझिए, जो वायलेंस है उनमें और वायलेंस को यहाँ पर एज ए एंटरटेनमेंट यूज कर रहा है, बिल्कुल वो बैन हो जाएगा। कौन से स्टेट में? पंजाब में। आपको ध्यान रखना है, आम आदमी पार्टी की वहां पर सत्ता है दोस्तों, आपको पता है, और उन्होंने ये क्या किए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं कि यहाँ पर पब्लिक डिस्प्ले में वेपन्स का और सॉन्ग्स का बिल्कुल बैन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा यहाँ पर दोस्तों क्या किया है इन्होंने, बेसिकली इनिशिएटिव लिया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। राइट, अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच टीम वॉन द 2020 वर्ल्ड कप टाइटल 2022? राइट, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान। करेक्ट, आपको पता ही है क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। राइट, तो यहाँ पर इंग्लैंड ने ये कप जीता है, 5 विकेट से जीता था पाकिस्तान में। और कहाँ पर जीता? तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में जीता था, ये आपको पता है। बेन स्टोक्स ने स्कोर्ड किया अनबीटन हाफ सेंचुरी एंड उन्होंने ये टाइटल जीता। और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो मैन ऑफ द प्लेयर बोलना पड़ेगा, सॉरी, मैन ऑफ द मैच नहीं, तो मैन ऑफ द प्लेयर यहाँ पर कौन रहेंगे? मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच, आई एम रियली सॉरी, प्लेयर ऑफ द मैच। तो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच जो रहेंगे वो आपको पता है सैम करन। ठीक है, सैम करन, आपने डेफिनेटली ये देखा तो होगा ही, और करंट अफेयर्स के सेशंस में आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पर ये इसका रिवीजन जो कि बहुत इजीली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर 53वां एडिशन आया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। कौन सा स्टेट उसको होस्ट कर रहा है? ऑप्शन आप लोग के पास है वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा। करेक्ट विल बी योर गोवा। करेक्ट विल बी योर गोवा। राइट, तो यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो 53rd एडिशन है वो कौन से स्टेट में मनाया जाएगा? गोवा में यहाँ पर मनाया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो भी है यहाँ पर वो सब कुछ दिए जाएंगे, स्पॉटलाइट किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये स्टेट पर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि इनको छोड़कर चल जाए, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, डेफिनेटली इसको करिएगा। इस पर क्वेश्चन आपके बनने के पूरे यहाँ पर दोस्तों क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे कि स्टेट पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। राइट, तो यहाँ पर सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। दोस्तों हमारी वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम जितने भी करंट अफेयर्स पूरे वीक में पढ़ते हैं उसका एक समरी आपके सामने पेश करें, ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से आपको रिवीजन करना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस मोल्ड कर। ठीक है, आप ऐसा एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं पाओगे जो मैंने पहले कराया हुआ है। क्वेश्चंस मोल्ड होकर मैंने वापस से आप लोगों को क्वेश्चंस सामने रखे हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट हमने पिछले वीक में पढ़ा है और क्या आपको पढ़ना है। राइट, तो ये सारी चीजें, तो इस तरीके से आप पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। As per the World Population Prospects 2022, what is the world population as of November 2022? 5 बिलियन, 8 बिलियन, 10 मिलियन, 12 बिलियन। दोस्तों मैंने ये एक या 2 दिन पहले ही आपको अपने डेली करंट अफेयर्स के शो में पढ़ाया है, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको पता है क्या होगा, 8 बिलियन। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों 8 मिलियन की यहाँ पर पॉपुलेशन दर्ज की गई है ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस जो है 2022 के हिसाब से 8 बिलियन, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 8 मिलियन ही बिलियन होगा, ये ध्यान रखना, गलती से यहाँ पर मिलियन छप गया, बट ये होगा बिलियन। ठीक है, तो 8 बिलियन यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, पॉपुलेशन दर्ज की गई है नवंबर 15 2022 को। कब? नवंबर
15/2022 को पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। अच्छा, यूएन का कहना है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो फर्स्ट टाइम एवर सिंस 1950 में हमने यहाँ पर दर्ज की है। और दोस्तों यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इंडिया जो है वो नेक्स्ट ईयर तक चाइना की जो करंट पॉपुलेशन है उसको क्या कर दे, क्रॉस कर दे। आगे बात समझ में। अभी चाइना की करंट पॉपुलेशन क्या है, 1.426 बिलियन। ठीक है। और हमारी है 1.412 बिलियन। राइट। तो मानना ये है यूएस का कि आने वाले साल में हम चाइना को क्या कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे और वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हम बन जाएंगे। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। ऐसा कहना है यूएस का, ऐसा कहना है किसका, सॉरी यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। सिंपल बात ये है कि 15 नवंबर 2022 को 8 बिलियन पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर क्या कर चुके हैं, हम टच कर चुके हैं। पूरे वर्ल्ड की बात नहीं है, इंडिया की बात नहीं की, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। Which country signed the Just Energy Transition Partnership JETP in the G20 Summit 2022? Options are India, Indonesia, China, Japan. Correct will be your Indonesia. Right? तो यहाँ पर दोस्तों इंडोनेशिया ने साइन किया है एक जस्ट एनर्जी ट्रांजेक्शन पार्टनरशिप। किसके साथ, इंटरनेशनल लीडर्स एंड मेजर नेशंस ऑफ G20। ठीक है, ऑफ G20। और ये समिट कहाँ पर हुई है, ये समिट दोस्तों आप ध्यान रखना बाली में हुई है। ठीक है, बाली में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 20 बिलियन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, उन कंट्रीज को हेल्प की जाएगी जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और रिडक्शन देखने को मिल रहा है रिलायंस ऑन कोल पर। मतलब जो कंट्री कोल पर बेस्ड थी अब वो उससे हट कर किस पर स्विच हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पर। उसको यहाँ पर हेल्प किया जाएगा किसके द्वारा, यहाँ पर इस पैक्ट में। आ गई बात समझ में। 20 बिलियन का पैक्ट है, 20 बिलियन हेल्प करने के लिए उन कंट्रीज को दिया जाएगा जो कि कोल से शिफ्ट हो रहा है किस पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। फंड आउटले पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। Which global group announced the Global Shield Insurance Initiative? Options are there on your screen. Correct will be your G7 and V20. राइट। तो पूरी बात यहाँ पर करते हैं। तो ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस जो है वो एक ऑफिशियली लॉन्च किया गया है G7 एंड V20 ग्रुप के द्वारा, जिसमें 58 क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस जो हैं वो यहाँ पर COP27 के साथ जुड़े हैं। और ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों, इजिप्ट में हुआ है। ठीक है, ये जो आप लोगों का इनिशिएटिव है वो इजिप्ट में यहाँ पर हुआ है। इसमें जितने भी लो इनकम और वल्नरेबल कंट्रीज है उनको हेल्प किया जाएगा, जैसे कि कनाडा, और जो कि क्लाइमेट कैलामिटी से भी गुजरे हैं, जैसे कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी चीजें। तो जितने भी नेचुरल कैलामिटी से गुजरे हैं और उनको बड़ा नुकसान हुआ है उनको हेल्प किया जाएगा यहाँ पर। और ये पूरा किसके बेस पर है, क्लाइमेट के बेस पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डेप्थ में इस पर क्वेश्चन बनेंगे के चांसेस बड़े कम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9th नंबर के ऊपर। 9th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, Which country is the front runner? Sorry, which country is the front runner in climate mitigation as per the Climate Change Performance Index? दोस्तों इंडेक्स है, जैसे ही इंडेक्स वर्ड मुझे कहीं दिख जाता है तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि रिपोर्ट और इंडिसेस का जो सर्वे है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डेनमार्क। राइट। तो यहाँ पर है क्या, एज पर द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स द करंट फ्रंट रनर इन द क्लाइमेट मिटिगेशन कंट्रीज टू बी डेनमार्क। बेसिकली क्या है, डेनमार्क एक ऐसा ओनली कंट्री है विद हाई नेशनल एंड इवन वेरी हाई रेटेड इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी। राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेनमार्क है वो ऐसा पहला और सबसे वेरी हाई रेटेड ऐसा इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी पर कंट्री आया है। ठीक है, इस इंडेक्स के अंदर। और मजेदार बात यह है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कोई भी कंट्री यहाँ पर नहीं आई, लेकिन फोर्थ पोजीशन यहाँ पर कौन सी कंट्री आई है, स्वीडन आई है। ठीक है, स्वीडन आई है। राइट। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ लेगा। इंडिया की पोजीशन है 8th, इंडिया की पोजीशन है 8th। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। क्लाइमेट कभी भी इंडेक्स आएगा ना तो इंडिया की रैंकिंग पर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से पॉइंट आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं 10th नंबर के ऊपर। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्ट्स द प्रस्थान स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी इंडियन नेवी।
राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है प्रस्थान, एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि क्या करेगा, ऑफशोर असेट्स, ठीक है, ओएनजीसी प्लेटफॉर्म जो है ऑफशोर असेट्स उनको प्रोटेक्ट करेगा, राइट। 2 साल में 2 बार ये कंडक्ट होगी एक्सरसाइज, ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड और इंडियन आर्मी के बीच में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, ये जो ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म कोस्ट है ना, जैसे मुंबई का है, ऑयल प्रोडक्शन कोस्टल ऑफ इंडिया, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज बनाई गई है, जिसका नाम क्या है आपका, प्रस्थान, ठीक है। और किसके द्वारा, तो इंडियन नेवी के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सिंपल बात है, ओएनजीसी, ठीक है, और ये करेगा मुंबई के जो ऑफशोर्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछता है दोस्तों हमें, तो यहाँ पर ये देखते हैं। बेसिकली 11th नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा ना दोस्तों, वो थोड़ा सा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी बैंकिंग अवेयरनेस पर क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट अ बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ऑफन अ फॉरेन बैंक, राइट। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं इसको क्या, वॉस्ट्रो अकाउंट। तो एक होता है दोस्तों नॉस्ट्रो अकाउंट, एक होता है वॉस्ट्रो अकाउंट, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है डिफरेंस है, इसको जानने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर चैनल सर्च कर सकते हैं। आपको नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो के ऊपर पूरी डिफरेंस की वीडियो मिल जाएगी। हालांकि वॉस्ट्रो अकाउंट होता है क्या, एक बार मैं बता दूं आपको। वॉस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि अकाउंट होल्ड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर। जैसे मान लीजिए कि बाहर का सिटी बैंक है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा एचडीएफसी बैंक, तो सिटी बैंक ने अपना एक वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, वॉस्ट्रो अकाउंट खुला रखा है किसमें, एचडीएफसी बैंक में। तो यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, पैसा जमा करा सकते हैं, राइट, ऑन द बिहाफ ऑफ द अनदर मेजरली अ फॉरेन बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली अलाउ किया है ट्रेड सेटलमेंट इंडियन रुपीज में, ये बात आपको पता है ना। और यहाँ पर कम से कम दोस्तों जो इंडियन, जैसे मान लीजिए कि हम रशिया के साथ कुछ डील कर रहे हैं और हम इंडियन रुपीज में कर रहे हैं, तो रशिया क्या करेगा अपना एक अकाउंट, रशिया एक अकाउंट अपना इंडिया में खुलवा लेगा, और ये जो अकाउंट खुलेगा वॉस्ट्रो अकाउंट खुलेगा, ठीक है। तो रशिया अगर कभी मान लीजिए कुछ खरीदता है कुछ भी, तो वो अपना जो रुपीज है, मतलब उनका जो करेंसी है वो यहाँ पर जमा करा सकता है, और वो इंडियन रुपीज में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली आपको पता है कि जो यहाँ पर यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ था, उसमें यूएसए ने सैंक्शन कर दिया रशिया को, राइट, पूरी तरीके से, और ये भी बोल दिया कि अगर कोई डॉलर में रशिया के साथ ट्रेड करेगा तो हम उसको भी सैंक्शन कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, अब बोल रहा है कि चलो ठीक है हम डॉलर के साथ नहीं कर सकते, तो अब ये अच्छा मौका है कि इंडियन रुपीज को क्या कर सके, ट्रेड में लेकर आ सके। तो मैंने आपको ये पूरी वीडियो भी बनाकर दी है कि किस तरीके से यहाँ पर मोदी जी के कहने पर इंडियन रुपीज अब ट्रेड में काम आएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्टली दूसरे कंट्रीज के साथ इंडियन रुपीज में ट्रेड कर सकते हैं। तो अब अगर इंडियन रुपीज में ट्रेड करना है तो बाहर के देशों को इंडिया में अपना वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, राइट। इसका पूरा एक प्रोसेस है जो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जाकर वहां पर इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। What is the theme of India's G20 presidency in 2020, राइट। तो यहाँ पर थीम क्या है दोस्तों, यहाँ पर थीम आपको पता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, राइट। तो ये आप लोगों का G20 प्रेसिडेंसी जो है वो दिसंबर 1 2022 से टेकिंग ओवर किया जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। और ये जो आप लोगों का थीम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट का है ये इसका, और इसका थीम पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। आर्टेमिस इज द नेम ऑफ द मून रॉकेट लॉन्च बाय द कंट्री, करेक्ट विल बी और यूएसए। तो दोस्तों यूएसए ने यहाँ पर अपना एक मून रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम उसने क्या रखा है, आर्टेमिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्पेस लॉन्च सिस्टम जो ओरायन कैप्सूल है उसके द्वारा यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 100 मीटर टॉल ये पूरा व्हीकल रहेगा, और एस्ट्रोनॉट कैप्सूल ये है, डायरेक्टली इसका डायरेक्शन मून की तरफ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हमें क्या बोलता है ये देखेंगे। तो यहाँ पर विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0 कैंपेन, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर विमेन। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर विमेन इसने यहाँ पर क्या किया, लॉन्च किया है डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0। सिंपल बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने को मिल सकता है आप लोगों को, राइट। इससे ज्यादा आप अगर इस पर डिटेल चाहते हैं डेली करंट अफेयर्स के शो को जरूर फॉलो करिए, आपको डेली इसके कंसेप्चुअल बेसिस पर पूरी डिटेल और क्रिस्प नोट्स वहां पर मिल जाएंगे।
राइट। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस ट्रस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अपॉइंटमेंट है दोस्तों, और अपॉइंटमेंट का जो सेगमेंट है वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन अब आपको बना के देगा। तो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एनपीएस ट्रस्ट जो है उसके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के सामने है और करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, सूरज भान। कौन हो जाएंगे, सूरज भान। ये आप इधर क्या करेंगे, याद रखेंगे दोस्तों, राइट। तो अपॉइंटमेंट है तो मत छोड़िएगा, और आप ये ध्यान रखें कि आप डेली जो हमारा संडे को वीकली करंट अफेयर्स का जो सेशन होता है उसे जरूर देखें, क्योंकि ये आपको रिवीजन में और आपको नई नई क्वेश्चंस के पैटर्न जाने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियोस में डालूं सबसे पहले उसके नोटिफिकेशंस आप लोग के पास आपके फोन स्क्रीन पर आ जाए। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही इसे शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in। डायरेक्टली अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।